क्या हम अपनी शरीर के अंदर ऊर्जा बिल्डअप करके उसको बाहर की तरफ में फेंकने की प्रैक्टिस कर सकते हैं? यही शक्ति को हम वज्र शक्ति भी कहते हैं। नाम सुना वज्रेश्वरी देवी? आपने नाम सुना कभी? नहीं, कभी ऐसे देखना, वज्रेश्वरी देवी, शक्ति का एक नाम वज्रेश्वरी देवी है। तो शरीर में कोई चीज का ठोस हो पाना, हार्ड हो पाना अगर कमजोर हो गया तो इसका मतलब वज्र शक्ति कम हो गई। तो आप क्या देखेंगे कि हार्ड सप्पल है, हाथ पांव ऐसे ढीले झूल रहे हैं, हार्ड नहीं हो पा रहा। उसको हार्ड होना चाहिए स्थापित होने के लिए, पकड़ बनाने के लिए, वो नहीं हो पा रहा। तो वज्र शक्ति भी कमजोर हो गई। एक पक्ष ये भी है देखने का। मगर क्या इसे बढ़ाया जा सकता? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता। तो इसका अगर हम ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो ये कोर जो जड़ है इसकी, इस पे काम करना सबसे जरूरी है। बाकी कुछ भी करो बाहर से, मगर अपने अंदर वो वज्र शक्ति बढ़ाना वो सबसे जरूरी है। कैसे कर सकते हैं इसको? तो ये प्रैक्टिस मैं एक सिंपल प्रैक्टिस सिखा रहा हूँ। एक प्रोटोकॉल भी डेवलप करेंगे आपके लिए, जहाँ पे कि हम हफ्ते में कौन से दिन कैसी प्रैक्टिस कराएं, वो सब भी सिखाएंगे। मगर आज मैं आपको एक प्रैक्टिस दे के जा रहा हूँ। कुछ हो जाए जीवन में, ये प्रैक्टिस नहीं छोड़ना, और ये आपको बहुत मदद करेगा। तो ये प्रैक्टिस कैसा है? पहले मैं प्रैक्टिस बता रहा हूं, सभी करेंगे इसको, और उसके बाद में इसके बारे में कि कब करना कब नहीं करना थोड़ा बता देता हूं। प्रैक्टिस क्या है? सभी अपने शरीर को टाइट कर सकते हैं ना? होगा नहीं, मगर कोशिश कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? तो मुट्ठी बांध के पाँव के पंजे को थोड़ा भींच के कोशिश करो जरा टाइट करने, करो ऐसे टाइट करने। और हेल्प कैसे मिलेगी? अगर कोई आवाज निकालें जोर की तो हेल्प मिलेगी ना। जैसे गुर्राता है ना शेर, शेर गुर्राता है ना, तो क्या गुर्राते हुए टाइट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? एक बार और करें, सभी करेंगे, छोटे बच्चे सब करेंगे। हाँ, मजा आएगा करने में। हाँ, तो ऐसे ऐसे मुट्ठी टाइट करके घुर्राते हुए शरीर को टाइट करना। ये एक पार्ट है इस प्रैक्टिस का, ठीक है? अब जरा ध्यान दो, कुछ थोड़ा टेक्निकल, कुछ थोड़ा और बता रहा हूं। जब भी आप शरीर में जोर लगाते हो, एक काम होता है जिसकी तरफ में आपका ध्यान नहीं जा रहा। वो क्या काम होता है मालूम है? अच्छा, एनस गुदा द्वार जानते हो, जहां से पॉटी करते हैं, वो मसल्स होती है ना, वो हमेशा टाइट होती हैं, पर हम ध्यान नहीं देते। करके देखें? हैं? चलो वापस से वो प्रैक्टिस करेंगे। मुट्ठी बांध के पांव भींच के पूरे शरीर को टाइट करना है घुर्राते हुए। अगर ज्यादा टाइट करेंगे तो मूलाधार पे असर आता है, उसे मूलाधार कह रहे हैं। हाँ, तो उसे वहां पे असर आता है। अब ध्यान दीजिए, आप उसे जानबूझ के टाइट भी कर सकते हो। वो जो पॉटी जहां से होती है वो मसल्स हैं, उसको टाइट कर सकते हो ना, ऐसे भींच सकते हो ना, जानबूझ के भी टाइट कर सकते हो। तो हमें थोड़ा जानबूझ के इसको टाइट करना है। लेकिन कैसे करेंगे? सांस भर के उसके बाद टाइट करके जरा देखें कौन कितनी देर तक रोक सकता है सांस। करें कोशिश। तो सांस भरो, वो पॉटी वाली जगह को टाइट करो और रोक के रखना, आंखें खोल के रखना है, आंखों की पुतलियां नहीं हिलाना, स्टैचू बिल्कुल हिलना नहीं है, सब स्टैचू रोक के रखो, छोड़ना नहीं। देखो कितनी देर रोक सकते हो, जब नहीं रोका जाए तो छोड़ देना, मगर रोक के रखो, स्टैचू। हाँ, जब छूट जाए तो ठीक है।
अच्छा, 2 पार्ट हो गए, अब इन दोनों को मिला देंगे हम, हमारी प्रैक्टिस बन जाएगी। क्या करेंगे? सांस रोकेंगे, सांस खींचेंगे, मूलाधार को टाइट करेंगे और सांस रोक के रखेंगे। ऐसे में आपको अपने शरीर को भी थोड़ा टाइट रखना है, ठीक है? अब जब रोका नहीं जाए फिर क्या करना है? घुर्राते हुए छोड़ना है, टाइट करते हुए, पूरे शरीर को टाइट करते हुए घुर्राते हुए सांस छोड़ेंगे। एक प्रैक्टिस करेंगे, फिर थोड़े प्रैक्टिस करके आप सबको पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू से ही मुट्ठी बांध के रखिए। अच्छा, जब भी करें आंखें खोल के करें, आंखें बंद करके नहीं करना। और आपके सामने दीवार पे देखो या किसी चीज को देखो और हिलना नहीं है, आंखों को हिलाना नहीं, बिल्कुल स्थिर होना। जब सांस रोक लिया तो शरीर को थोड़ा टाइट करेंगे, जब नहीं रोका जाए तो और टाइट करके घुर्राते हुए पूरे शरीर को टाइट करेंगे, सांस छोड़ेंगे, ठीक है? चलो सामने देखो, मुट्ठी बांध लो, पाँव को टाइट कर लो, सांस भरो, सांस भरो, टाइट करो मूलाधार को, गुदाद्वार को टाइट करो, एनल मसल को टाइट करो, है ना, पॉटी वाली जगह को टाइट कर लो, पूरे शरीर को हल्के से टाइट कर लो, पॉइंट पे देखते रहो सामने। अब घुर्राते हुए छोड़ना है। एक राउंड कर लिया अब आपने, ठीक है ना? एक राउंड कर लिया आपने। इससे क्या आएगा? इससे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, है ना? आपके शक्ति को, अपनी ऊर्जा को बाहर फेंकने की शक्ति आ जाएगी। आपके मसल बिल्डअप होने चालू हो जाएंगे, आपके मसल पे कंट्रोल आना चालू हो जाएगा। एक राउंड और करें, मुट्ठी बांध लो अच्छे से, सामने देखो एक पॉइंट के ऊपर दीवार पे, आंखें खोल के रखना है, सांस भरें, पूरी सांस भरो, रोक लो। अब अपने गुदाद्वार को यानी मूलाधार को टाइट करो, पॉटी वाली जगह को टाइट करके रखो। अब अपने पूरे शरीर को हल्के से टाइट करो, पॉइंट को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, सांस छोड़ते हुए, घुराते हुए और टाइट करना है शरीर को। रिलैक्स। तो ये मंगल की शक्ति भी है। मसल जिसके भी वीक होंगे, दोष क्या होगा? मंगल दोष। ये मंगल की शक्ति भी है। मंगल को सेनापति बोलता है। हाँ, मजा आ रहा है ना? तो ये मंगल की शक्ति भी है। ये हमें बढ़ाना ही बढ़ाना है। कोई और जो भी ट्रीटमेंट आप लें वो लेते रहें, लेकिन ये नहीं छोड़ना आपने। हाँ, ये नहीं छोड़ना, ये करते रहो। कितनी देर में करेंगे? कम से कम 1 घंटे में एक बार तो करो। लेकिन आपने भोजन किया, थोड़ा खाया, उसके बाद में 1 राउंड जरूर करना है। जब भी आप खाएं 1 राउंड जरूर करें। क्यों? उस भोजन के बाद क्यों जरूरी है? भोजन के बाद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो भोजन आपके मसल में परिवर्तित हो, उसमें कन्वर्ट हो। इसीलिए उसको हम एक ट्रिगर देंगे, उसको हम वो करने पे मजबूर करेंगे। ठीक है, 1 राउंड और करें। हाँ बच्चे, छोटू इधर ध्यान दे। अब वापस करेंगे, वापस घुराना, ठीक है? चलो, हाथ पांव ऐसे मुट्ठी बांधो, सामने दीवार पे देखो, आंखें खोल के करना है ना? और सांस भर के मूलाधार को टाइट करो, शरीर को टाइट करो, देखते रहो, देखते रहो, स्टैचू देखते रहो, और टाइट करते हुए, घुर्राते हुए सांस छोड़ना। ये एक प्रैक्टिस है, हर घंटे 1 बार। जब मन अच्छा नहीं लग रहा तो 1 राउंड कर लिया, मन अच्छा लगेगा। ठीक है, जब कोई दर्द है शरीर में तो 1 राउंड कर लेना, दर्द कम हो जाएगा। ठीक है, गुस्सा आ रहा है तो बिल्कुल जरूर करना है और गुस्सा कम हो जाएगा। मायूसी आ रही है, 1 राउंड करना। नींद आ रही है, 1 राउंड करो, नींद चली जाएगी। ठीक है ना? रोना आ रहा है, 1 राउंड करो, रोना खत्म हो जाएगा। तो 1 राउंड। तो वज्र कुंभक
इसका क्या नाम है? वज्र कुंभक। एक टाइम पे बैठ के अगर आप कर सकें तो 4-5 राउंड कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में स्प्रेड करो उसको। हर घंटे 1 राउंड तो करना ही करना, और ज़्यादा हो सके और ज़्यादा करो, है ना। कोई थेरेपी लेने जा रहे हैं तो थेरेपी लेने से पहले क्या करना है? वज्र कुंभक। थेरेपी लेने के बाद क्या करना है? 1 राउंड वज्र कुंभक। खाने के बाद 1 राउंड वज्र कुंभक। ठीक है। कभी कभी थोड़ा पाँव ऊपर सिर नीचे करके लेटा करें, है ना। अगर कोई काम नहीं कर रहे, लेट रहे हैं, थोड़ा पाँव ऊपर, पाँव के नीचे 2 तकिया डाल दिया, कमर के नीचे 1 तकिया डाल दिया। ऐसे करके 1 घंटा अगर कोई लेटेगा तो भी उसके शरीर में सफाई होनी चालू हो जाएगी। ठीक है। उसके मूलाधार स्थापित होगा, मसल बिल्डअप करने में ये मदद करेगा। तो हफ्ते में कम से कम 3-4 बार ऐसा अगर टाइम मिले, या रोज़ कर सकते हैं। थोड़ा स्लांट लेटेंगे, पाँव ऊपर सिर नीचे, ऐसे करके लेटें। 1 घंटा लेटेंगे ना तो वो शरीर की पकड़ में मदद करेगा, है ना। जिसका पेट साफ नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कईयों को वात विकार बहुत जाता है, उनका पेट साफ नहीं होता होगा, तो पेट भी साफ होगा, है ना। भूख नहीं लग रही, भूख लगनी शुरू होगी, अच्छी भूख लगेगी। मन में बड़ी अगर चंचलता, माइंड एक स्थिर, दिमाग स्थिर नहीं हो रहा तो वो भी स्थिर होगा। तो ये थोड़ा उल्टा ऐसे पाँव ऊपर करके, सिर नीचे करके, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं उठाना, थोड़ा स्लांट रहे और लंबे समय तक लेटे, लंबे समय तक 1 घंटा। हाँ, उसमें कुछ भी कर सकते हैं, उसमें फ़ोन देखना हो फ़ोन देखो, टीवी देखना हो टीवी देखो, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें बातचीत भी कर सकते हैं, मगर थोड़े लंबे समय तक ऐसा स्लांट। वज्र कुंभक और ऐसा स्लांट लेटना, ये 2 चीज़, है ना। वज्र कुंभक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको मत छोड़ना। चाहे दवाई ले रहे हो, चाहे दवाई नहीं ले रहे, ये नहीं छोड़ना। अगर दवाई ले रहे हैं तो उसका नुकसान से भी ये बचाएगा। कोई दवाई का अगर कोई नुकसान होता है तो उससे भी ये बचा सकता है आपको। तो सबको समझ में आया ना? सब कर पाए? 1 राउंड और करेंगे, करें? ठीक है। सांस भरेंगे, है ना। मूलाधार को टाइट करेंगे, पॉटी वाली जगह को टाइट कर लो, शरीर को हल्के से टाइट कर लो। स्टैचू सामने देखो, बिल्कुल स्टैचू, बिल्कुल स्थिर, टाइट रखना है अपने आप को, टाइट रखना है, और रखना है, और रखना है, और रखना है, और टाइट करते हुए, गुर्राते हुए सांस छोड़ेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, हाँ। बहुत अच्छा किया। आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रंग कौन सा है? रेड। रेड सबसे अच्छा रंग क्या है? लाल। रेड कलर आप लोगों के लिए सबसे अच्छा कलर है। खाने में भी रेड कलर की चीजें, हाँ, खाने में भी रेड कलर की चीजें आपके लिए सबसे अच्छी है। जो जमीन के नीचे चीज होती है ना, जमीन के नीचे कुछ उगती है, जैसे गाजर है लाल कलर का, या कोई भी चीज जमीन के नीचे होती है, वो थोड़ा आपके डाइट में होना चाहिए। उससे शरीर में स्थिरता आएगी, है ना, शरीर के अंदर स्थिरता आएगी।